नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है इसका, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि नदियों को हम माता का रूप तो देते ही हैं, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ कहते हैं ना, लेकिन उसके अलावा नागार्जुन ने उन्हें और किन किन रूपों में देखा। इसका उत्तर होगा, नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। यानी जो लेखक है उन्होंने नदियों को बेटियों से तुलना की है, प्रेयसी यानी प्रेमिका से तुलना की है, वह बहन से उनकी तुलना की है या उनके रूप में उन्हें देखा है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई। यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या क्या विशेषताएं यहाँ बताई गई। इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियाँ जिनमें बहुत सारी अन्य छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिल जाती हैं। ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित है। यानी कि हिमालय से पिघली हुई बर्फ़ की एक एक बूंद से मिलाकर ये नदियाँ बनी हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि समुद्र भी पर्वतराज की इन बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। यानी सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उन्हें महानदियाँ माना गया है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सी छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिल जाती हैं और ये हिमालय से जो बर्फ़ पिघलता है उसके पानी से बनकर हिमालय से बहती हुई सपाट मैदानों में आती है, और ये इतनी विशाल है कि समुद्र भी इनके साथ मिलकर खुश होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया। यानी काका कालेकर है, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी नदियाँ बहुत कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। यानी काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि नदियाँ हमारा भरण पोषण करती है, बिल्कुल माँ की तरह। जैसे माँ हमें खाना खिलाती है वक्त पर, हमें रोज़ सुबह शाम खाना खिलाती है, हमारा ध्यान रखती है, ऐसे ही नदियाँ भी हमारा भरण पोषण करती है। हमारी बस्ती, जो पहली आदि मानव ने बस्ती बसाई, कहाँ बसाई? नदियों के किनारे। नदियाँ हमें पानी देती है पीने को और उपजाऊ बनाती है मिट्टी को, और क्या करती है नदियाँ? बिजली बनाने में सहायता करती है, और हम जो फसल उगाते हैं उन्हें सिंचाई करने में सहायता देती है। ये हमारे लिए ही ज़रूरी नहीं है नदियाँ, ये पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी ज़रूरी है। ये सभी के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए काका कालेकर ने इसे लोकमाता कहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की। यानी जो हिमालय की यात्रा कर रहा था लेखक, उस समय उन्होंने किन किन की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसकी अनुपम छटा की, इससे निकलने वाली नदियों की, उनकी अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी सुंदर पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले से भरे जंगलों आदि की प्रशंसा की है। यानी हिमालय की यात्रा में लेखक ने बहुत सी चीज़ें देखी और उन सब की तारीफ़ की। हिमालय के अंदर उन्होंने वहाँ की अनुपम छटा देखी, यानी हरियाली देखी, वहाँ पर अनेक जंगल देखे, उन सब की उन्होंने तारीफ़ करी। जो नदियाँ उनकी गोद में अटखेलिया करती है,
उसकी तारीफ़ की। बर्फ़ से हिमालय की जो पहाड़ियाँ ढकी हुई है उसकी तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की। जो वहाँ पेड़ पौधे हैं, हरी भरी घाटियाँ हैं, उनकी तारीफ़ की। और देवदार, चीड़, सरो आदि के जो जंगल हैं उनकी उन्होंने प्रशंसा की। ठीक है बच्चों, तो आज के ये चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और याद करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।